स्वागत है सभी दर्शकों का। इस समय ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं माँ सरस्वती एकेडमी शिलाई से आप तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ चेयरमैन या ऑनर और कोलैबोरेशन में जो ये इंस्टीट्यूट सेटअप किया है, शर्मा जी हमारे साथ है। स्वागत है आपका। क्या कहेंगे और किस तरह की नई पहल और नई सोच और नई विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और क्या सोचकर, क्या एक क्राइटेरिया और क्या एक लक्ष्य आपने रखा है? स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सिमटा जी का कि जो आपने इतना कीमती समय हमें दिया। उसके बाद मैं नमन करना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को जो हमें लाइव देख रहे हैं। इसका विज़न सर यह है कि फ़िलहाल हम नवोदय, सैनिक स्कूल, स्कॉलरशिप और फर्स्ट से लेकर 12th तक ट्यूशन दे रहे हैं बच्चों को। इसके अलावा अग्निवीर, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सभी जो भर्तियां होती है उन सभी की तैयारी हम फ़िलहाल करवा रहे हैं इस संस्थान में। और साथ में सर हमने कोशिश की है कि हमारे बच्चे लाइब्रेरी के लिए जो है वो बाहर जाते हैं, तो एक छोटा सा प्रयास हमने और किया है कि हमने यहाँ पर लाइब्रेरी का भी एक प्रबंध किया है। लाइब्रेरी भी हमने यहाँ पर बच्चों को दी है और ये सारा कुछ हम सर फ़िलहाल रन कर रहे हैं। तो अभी सर कुछ दिन पहले फौजी साहब से मेरा मिलना हुआ, दिनेश फौजी जी, तो इनके साथ सर थोड़ा सा वार्तालाप हुआ और इनके साथ बात डिस्कस हुई कि क्यों ना सर हम इस ट्यूशन के साथ साथ और जो हम रिटर्न की तैयारी करवा रहे हैं इसके अलावा क्यों ना हम अपनी बच्चों को जो है वो फिज़िकल का भी यहीं पे उपलब्ध करवाएं। जैसे पुलिस की ग्राउंड की तैयारी है या फिर अग्निवीर के ग्राउंड की तैयारी करनी है किसी ने, या फिर अग्निवीर है, फॉरेस्ट गार्ड है, इस तरह के सभी जो ग्राउंड्स रहते हैं हमारे, तो इसके लिए हमने डिस्कशन किया थोड़ा सा फौजी साहब से। तो फौजी साहब ने हमें बताया कि सर बिल्कुल हम इस चीज़ के बारे में ज़रूर हम कर सकते हैं इसको। और यही सोच के सर कि हमने शुरू किया कि मेरे पास अग्निवीर के फ़िलहाल 20-25 लड़के आते हैं सर, जो मेरे से रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं हम। तो बच्चों ने सर मुझे एक दिन क्लास में बल्कि कहा स्पेशल कि सर रिटर्न हमारा लगभग आपका 1 तारीख और 10 तारीख के बीच हो जाएगा। अब उसके बाद जो सर आगे की जो तैयारी है उसकी ग्राउंड की, वो हम कैसे करें और हम कहाँ जाएँ, सोलन जाएँ या शिमला जाएँ या पांवटा जाएँ, सर कहाँ जाएँ? तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये बेहतर है जो फौजी साहब कह रहे हैं कि अगर हम बच्चों के लिए यहीं पे ये उपलब्ध करवाते हैं ताकि हमारे बच्चों को नाहन, पांवटा, शिमला ना जाना पड़े और उनका जो अतिरिक्त खर्चा है वो भी उन्हें ना उठाना पड़े। इसलिए सर हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया फौजी साहब के बारे में के साथ में, और इसका जो है हम अंजाम देने की कोशिश करेंगे। छोटी सी पहल हमने की है, अपना 100% देंगे सर हम अपना, और बाकी भविष्य में डिपेंड करता है कि कितना हम इसको बेहतर बना सकते हैं। इस तरह की कोशिश की है सर, पहल की है। शिलाई क्षेत्र में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, शॉर्टकट कंपटीशन है इस फील्ड में, शिक्षा की अगर बात जी करें सर जी, तो क्या विशेष रहने वाला है माँ सरस्वती एकेडमी में जो कि अभी अभी एस्टेब्लिश होने जा रही है? जी सर, विशेष सर इसमें यही है कि जो हमने ये फिजिकल का नया जोड़ा है वो यहाँ पर अभी बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है, ये विशेष है। लाइब्रेरी का सर इतना हमारे पास नहीं था। आज की डेट में सर हमने लाइब्रेरी में बाकायदा वहाँ पर हमने कैमरे लगाए हैं और हम थोड़ा डिजिटल उसको कर रहे हैं अभी, और बुक्सें वगैरह वहाँ पर अवेलेबल हमने करवाई है। और इसके साथ साथ सर विशेष ये सारी चीज़ें हैं, और जो एक गरीब घर का जो बच्चा है सर, हमारा मोटिव रहेगा कि कहीं ना कहीं सर वो आगे आए, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और हम उसको तैयार कर सकें। और साथ में सर थोड़ा हमने गेम का भी हमने शुरू किया है, जैसे बॉक्सिंग है और भी सर बहुत सारी चीज़ें हम उसमें शुरू कर रहे हैं। अगर जैसे मेडिटेशन कोई करना चाहता है, योगा कोई करना चाहता है, इसके बारे में भी सर हम इसका शुरू कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो कह रहे थे बॉक्सिंग के बारे में भी। फौजी साहब के पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं पहले भी जिन्होंने नेशनल तक जो गए हैं बच्चे, तो वो भी आग्रह कर रहे थे कि सर हमें इस तरह का यहाँ पर चाहिए। तो इसका भी सर हम जो है वो बहुत जल्द अभी शुरू कर रहे हैं। और एक स्पेशल हमने बच्चों को ये दिया है, अपने जो अग्निवीर के बच्चे हैं, कि 15 तारीख तक सर हमने एडमिशन की डेट रखी है। तो इस 15 तारीख के बीच जो बच्चा एडमिशन हमारे पास लेता है
उसके लिए सर एकेडमी की जो किट है वो हमारी ओर से फ्री रहेगी। जितने भी सर बच्चे हमारे पास 15 तारीख तक पहले बैच रहेगा में। थोड़ा सा अगर मैं जानना चाहूँ, दर्शक भी जानना चाहे, जी सर। एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, कितनी फीस रहेगी, अगर आप हमारे ऑफिशियल पेज पर डिस्क्लोज करना चाहे तो। सर फीस के बारे में हमने थोड़ा सिलाई का जो है या यहाँ पर जो अभिभावक जितना पे कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं यहाँ पर मैक्सिमम, तो सर हमने डिसाइड किया है कि एक लगभग पेरेंट्स पर भी बर्डन ना रहे और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो खर्चे हैं इंस्टीट्यूट के वो भी चलते रहें। तो सर हमने डिसाइड किया है कि रिटर्न की जो फीस लेते हैं हम, अग्निवीर है या पुलिस फॉरेस्ट जो भी बैच रहेगा, तो सर हमने 800 रुपये फीस डिसाइड की है। इसके अतिरिक्त जो हमारा फिजिकल का रहेगा उसके लिए भी सर अभी बैच हमारे पास जो शुरू होगा तो लगभग सर 1000-1200 के आसपास ही सर हमारा मंथली रहेगा। इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पेरेंट्स का भी बहुत सारा देखना होता है। बहुत सारे पेरेंट्स सर ऐसे हैं जो बेचारे नहीं दे पाते हैं। सर हम कोशिश करेंगे सर कि जितना हमारे से हो सकता है, अगर कोई ज़्यादा कोई घर से कोई ऐसा व्यक्ति है अगर कोई, तो सर हम कोशिश करेंगे कि हम उसको बहुत कम फीस में या अगर संभव हो सके तो हम फ्री में भी करवाएंगे सर, जितने हमारे से हो सकता है। खान सर की तरह आप भी ऐसी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और शिक्षा के जगत की अगर बात करें, खान सर बड़े फेमस है और आने वाले समय में इस तरह के शिक्षक भी फेमस होते हैं। अगर गरीब बच्चे को पढ़ाकर आप उसकी दुआएं लेते हैं तो ये तो सबसे बड़ा पुण्य काम होता है। जी तो सर। अंतिम जो मैसेज क्या रहेगा दर्शकों के लिए, थोड़ा सा आप इस पेज के माध्यम से, 15 तक आपने बोला स्पेशल डिस्काउंट यहाँ मिलने वाला है, आपको किट मिलेगी, और अंतिम जो मैसेज आपका लेना चाहूँगा, क्योंकि पेरेंट्स के कब से आप शिक्षा क्षेत्र में जगत में काम कर रहे हैं? सर मुझे 5-7 साल लगभग सर हो गए हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। ऑनलाइन भी सर मैं क्लासेस देता हूँ, ऑनलाइन तो सर मुझे लगभग 8-10 साल सर हो गई है। ऑनलाइन जो है मेरा 30 मिनट पे मैं पढ़ाता हूँ, और हमारा ऑफलाइन जो है वो पिछले 6-7 सालों से सर मैं काम कर रहा हूँ। और अंतिम मैसेज सर मेरा ये है कि नशे की तरफ जो आज का युवा या आज की पीढ़ी जो जा रही है, अगर सर हम यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि बच्चे खेल की तरफ थोड़ा सा मोटिव हो, और इसके साथ साथ अपनी जो तैयारी है हम विभिन्न प्रकार की हम कह रहे हैं इसकी तरफ थोड़ा सा अगर बच्चे ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं सर जो आपका नशे से है वो युवा जो है वो बचेगा। जी, निश्चित तौर पर आपने नशे की बड़ी बात कही, लेकिन अंतिम में चाहूँगा कि अपना एड्रेस आप जरूर बताएं, क्योंकि जो वीडियो के माध्यम से शिलाई में आपके इंस्टीट्यूट को ढूंढना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, तो आप प्लीज़ उसका जो एड्रेस है वो प्रेषित करें। जी सर, हमारा कोचिंग सेंटर जो है, हमारा जो एकेडमी है माँ सरस्वती एकेडमी, वो शिलाई में जो 0 पॉइंट है, नया रोड वाला जो 0 पॉइंट है सर, वो यहीं पर भाईको की ये बिल्डिंग है, इस पे टॉप फ्लोर पर सर बना है, और यहाँ पर हम ये चीज़ जो है वो बच्चों को दे रहे हैं। तहसील रोड पे ये तहसील रोड पे है। जी सर। जी, निश्चित तौर पर तो ये थे ऑनर, और जिनसे बेबाकी से बात हुई, बड़ी विस्तारपूर्वक बात हुई। तो आप भी कम टू लर्न गो टू सर्व जरूर आइएगा माँ सरस्वती एकेडमी, और एक्जिलेट कीजिएगा इनके जो जज्बे को, जो इनके मोटिव्स को, इनके साथ जुड़कर आप सभी पेरेंट्स, आप सभी बच्चे जुड़कर इन्हें आप हौसला जरूर दीजिएगा। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। एकेडमी सर ने शुरू की थी, और सर की मुझसे बात हुई कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि यहाँ पर ग्राउंड वर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी भी बेल्ट फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को सोलन, शिमला जैसी महंगी सिटीज़ में जाना पड़ रहा है। और आपको पता है कि हम लोगों का बैकग्राउंड कृषि प्रधान है हमारा, तो हमारे पास इतना सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, पैसों की तंगी, और वहाँ पर कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये बच्चों का खर्च हो जाता है। और उसके बाद भी सफलता मिले या ना मिले वो बात की बात है, और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने बैठ के बात की कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चों का थोड़ा खर्चा भी बचे, और जो खर्च वो बेफजूल का ज़्यादा महंगे शहरों में कर रहे हैं, उससे बेहतर वो उसकी डाइट मनी लें। तो
हमने फिर सर के साथ मिल करके मैंने कहा मैं सुबह शाम फ्री होता हूँ, तो मैं बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं। और उसके बाद फिर मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जो बॉक्सिंग का मेरे बच्चे हैं, उन्होंने मुझे बार बार फ़ोन किया था कि सर कोई प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल पा रहा है। वो बच्चे स्टेट में मेडल ले चुके हैं, नेशनल्स अटेंड कर चुके हैं, लेकिन अब उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ना उनको कोई ऐसी यहाँ व्यवस्था है जिससे वो आगे खेल सके। तो हमने इस एकेडमी के माध्यम से उन बच्चों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। आप उन बच्चों से मिल सकते हैं जो बहुत खुश है कि उन्हें कम से कम एक प्लेटफॉर्म मिल गया अब आगे अगले मंच पे जाने के लिए। तो आप देखेंगे बहुत जल्द यहाँ से, जैसे कबड्डी में बहुत नाम है शिलाई का, अब हम कोशिश करेंगे कि बॉक्सिंग और दूसरी इवेंट्स में भी बच्चों का आगे नाम हो। ये जो पहल आपकी है वो सराहनीय है। आपकी टैगलाइन है, अब आपको महंगे शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो फैसिलिटी आपके घर द्वार इस समय उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं भी कहूँगा आप सभी महानुभाव को भी, क्योंकि कोई नई पहल करने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ता है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप यूं ही हार्ड वर्क करते रहे और इस एकेडमी को कि चार चांद लगाते रहे और बच्चों का भविष्य संवारते रहे, ऐसी शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। जिस समय हमारे साथ एसपी शर्मा जी हैं, जिनका इस क्षेत्र में 12 से 15 सालों की सेवाएं रही है, अभी भी कार्यरत है और शिक्षा क्षेत्र में अलग पहचान है। एसपी शर्मा जी, स्वागत है आपका। कि क्या कहेंगे, इस तक इंस्टीट्यूट सेटअप करना बच्चों के भविष्य के लिए कितने फ्रूटफुल रहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा सभी को जो मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, और साथ में मैं मेरा कोचिंग एकेडमी के संस्थापक संजय शर्मा जी और विनिंदर सर और दिनेश सर, जो कि आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, जो इस एकेडमी से जुड़े हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पे शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लिए। मैं पहली बार ऐसी चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे। वैसे तो शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए शिक्षण बच्चों को पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि सबको पता है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की शारीरिक तथा मानसिक विकास और एक आध्यात्मिक विकास हेतु एक स्पोर्ट्स एकेडमी की खोलने का एक जो इन्होंने प्रयास किया है, ये बहुत ही सराहनीय योग्य है। इस बात के लिए हम इनकी सराहना करते हैं। और यहाँ पर एक इस चीज़ विषय से संबंधित नीड भी थी एक्चुअली में सिलाई के लिए एक, यानी हालांकि हमारे बच्चे जो यहाँ पे कोचिंग संस्थान में किसी भी संस्थान में अगर आते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने बच्चे रिटर्न टेस्ट की तैयारी करते हैं, पुलिस के लिए करते हैं और बहुत सारे टेस्ट जो भी बच्चा क्वालिफाई करता है, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं उनको ग्राउंड के संबंधित जो दिक्कत आती है उनका सामना करना पड़ता है। रिटर्न तो कई बार क्लियर हो जाता है, किसी कारणवश हो जाता है, मेहनत जो बच्चा मेहनती होता है वो सब कुछ कर लेता है। लेकिन यहाँ जो ये अभी एकेडमी ने जो एक स्पोर्ट्स से संबंधित एक बड़ी बात कही है, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, ये बहुत ही एक अच्छा सराहनीय कदम है। और इसके लिए हमारे दिनेश सर ने एक मुहिम इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से चलानी शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं हमारे शिलाई विधानसभा के सभी बच्चों के लिए, चाहे किसी कोचिंग में संस्थान में पढ़ाई कर रहा हो या स्कूल में, लेकिन इन्होंने जो ये मुहिम चलाई ये बहुत अच्छी है, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और मेन चीज़ ये है, यहाँ पर नशे से बच्चा दूर रहेगा। अगर बच्चा कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटी में भाग लेगा, पढ़ाई तो है ही, अगर बच्चा कहीं ना कहीं एक्टिविटी में भाग लेगा तो वो उसका नशे से ऑलरेडी दूर हो जाएगा। वो बच्चा मतलब इन चीज़ों से दूर रहेगा, जिससे कि हमारे पेरेंट्स को बड़ी खुशी होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चा ऐड होगा एकेडमी में, पढ़ाई में या स्पोर्ट्स एकेडमी कहीं भी है, तो ये बहुत बड़ा कदम है मेरी ओर से इस माँ सरस्वती एकेडमी कोचिंग सेंटर का। जी, क्या आह्वान करना चाहेंगे दर्शकों से जो ये वीडियो देख रहे हैं? अंतिम मैसेज आपका क्या? देखिए सर, मैं जो भी इस वीडियो को मतलब यानी कि देख रहे हैं मुझे इस वीडियो के माध्यम से, शिलाई के सभी अभिभावकों से मैं नमन करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस एकेडमी में अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करें। और बाकी एक चीज़ और ये है कि पढ़ाई तो चलो हर बच्चे, अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आर्मी की कोचिंग के लिए, फॉरेस्ट की कोचिंग के लिए, एनडीए वगैरह, टेट, जो भी सारी जितने भी सारे कमीशंस होते हैं, और बाकी छोटे बच्चों को भी यहाँ पे जो ट्राई किया जा रहा है हर स्कूल में, मतलब एकेडमी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी एकेडमी यहाँ पे चली है। लेकिन जो ये नया जो ऐड ये शुरू की है ग्राउंड से संबंधित स्पोर्ट्स के लिए, जो हमारे बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस एकेडमी की। और ये कहीं ना कहीं अपना रोल जरूर अदा करेगी यहाँ के अभिभावकों के लिए। बड़ी खुशखबरी मेरे हिसाब से।
थैंक यू सो मच। Thank you, आपका sir. कहना है खेलेगा युवा तभी तो नशे से दूर रहेगा युवा, पढ़ेगा युवा तभी तो नशे से दूर रहेगा युवा। तो ये कुछ तस्वीरें आप इस इंस्टीट्यूट से देख सकते हैं और आपसे भी विनम्र निवेदन कि आप अपने बच्चे को इस इंस्टीट्यूट में जरूर भेजिए और अपने बच्चे का भविष्य संवारने में ये पैनल अपना सर्वस्व यहाँ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल टाइम।